आज हम राम मंदिर के कई सवालों के जवाब लाए हैं। राम मंदिर बनाने से पहले बहुत विवाद हुए। मूर्ति के पुराने विवाद के बारे में जानते हो आप। अयोध्या राम मंदिर का पुराना इतिहास क्या है? बार बार प्रभु राम की मूर्ति मिलना क्या संयोग है या हकीकत या फिर षड्यंत्र? पूरी बात बताने वाला हूँ, और जो मैं बताने वाला हूँ इसमें कितनी सच्चाई है या झूठ, वो तो आपको तय करना है। कमेंट में जवाब देना। ये ऐतिहासिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया, तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो मूर्ति स्थापित थी, मौजूदा समय में वह अयोध्या में ही स्वर्गद्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रीयन परंपरा के काले राम मंदिर में आज भी विराजमान है। मैं हूँ आपका संजीवा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो पूरा देखना, आपको ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। भगवान राम की नगरी अयोध्या का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास और परंपराओं संस्कृति का एक अनूठा प्रमाण है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया। यह नगरी सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरिया नगर मोक्षदायी मानी गई है। प्राचीन काल में अयोध्या कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी और राम राज्य के लिए पूरे विश्व में अलग पहचान रखती थी। हालांकि बौद्ध काल 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रावस्ती राज्य का मुख्य शहर बन गया। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान कनौज साम्राज्य का उदय हुआ। अयोध्या, जिसे उस समय अवध कहा जाता था, इस क्षेत्र को बाद में दिल्ली सल्तनत, जौनपुर साम्राज्य और 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। 18वीं सदी की शुरुआत में अवध को कुछ हद तक आजादी मिली, लेकिन 1764 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। 1856 में इसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत और बाद में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत बनाने के लिए 1877 में अवध को आगरा प्रेसिडेंसी के साथ जोड़ा गया था। अब अयोध्या फैजाबाद जिले का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश राज्य में है। बार बार मूर्ति मिलना क्या है कहानी? श्री राम की पहली मूर्ति की कहानी। अब ऐतिहासिक तथ्यों पर आते हैं। करीब 500 साल पहले यानी साल 1527 में जब बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो उस वक्त तक वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। ये मूर्ति तब टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। मुगल आक्रमण से बचाने के लिए ओरछा की महारानी अयोध्या आकर ये मूर्ति ले गयी। तब से मान्यता है कि ओरछा में राम राजा का राज आज भी है। वहाँ के राम राजा धनुर्धर राम नहीं, रामलला है। आज भी ओरछा के मंदिर में रामलला को मध्य प्रदेश पुलिस सुबह शाम सलामी देती है। हर साल राजा राम सरकार की भव्य बारात निकाली जाती है। लाखों बाराती इसमें शामिल होते हैं। गौरतलब है कि उज्जैन के महाप्रतापी महाराज विक्रमादित्य का शासन ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी में था और अपना राज्य फैलाने के बाद उन्होंने अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांची, द्वारिकाधाम और उज्जैन में अनेक मंदिर बनवाए थे। विक्रमादित्य के काल का अयोध्या 5 कोस का माना जाता है। आज जिस अयोध्या धाम का विकास कराया जा रहा है वह 84 कोस परिक्रमा के इलाके में फैला हुआ है, यानी 17 गुना अधिक विस्तारित है। श्री राम की दूसरी मूर्ति की कहानी। रामलला की दूसरी मूर्ति का इतिहास आजादी के 2 साल बाद यानी साल 1949 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति देखी गई। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। खबर आई कि 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात विवादित ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों में लोगों तक ये संदेश पहुंच गया कि रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से ज्यादा तक पहुंच गई। 23 दिसंबर 1949 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिला जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। श्री राम की तीसरी मूर्ति की कहानी। प्रकट हुए रामलला की ये मूर्ति 1949 से 6 दिसंबर 1992 तक जन्मस्थान पर स्थापित रही, लेकिन बाबरी विध्वंस के तुरंत बाद कार सेवा के दौरान ये मूर्ति गायब हो गई। जो मूर्ति बाबरी विध्वंस के दौरान गायब हुई वह रामलला की मूल मूर्ति नहीं थी। जो मूर्ति कार सेवा के दौरान गायब हुई वो 22 दिसंबर 1949 की आधी रात को विवादित परिसर में रखी गई मूर्ति थी, जिसके बाद से हिंदू पक्ष ने रामलला के प्रकट होने का दावा शुरू किया। श्री राम की चौथी मूर्ति की कहानी। साल 2024 अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ।
उसमें स्थापित रामलला की मूर्ति इतिहास में चौथी मूर्ति होगी। ये बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। ये मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। ये मंदिर बनाने में करोड़ों रुपया का दान मिला और ये मंदिर ट्रस्ट और फुल सिक्योरिटी के साथ संचालन होगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। राम मंदिर के लिए आजादी के बाद बहुत सारे झगड़े और विवाद हुए, उसका भी पूरी जानकारी के साथ वीडियो जल्द आने वाला है। ये वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, इसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।